अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। जो कठपुतली है जनाब, इसने कठपुतली यानी मरीम साहिबा की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कठपुतली सिर्फ उस वक्त तक ही अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकता है जब तक यूं उंगलियों की हरकत होती है और कठपुतली नीचे तमाशा करती रहे। अदरवाइज़ जिस दिन हुक्म आ जाएगा जो कठपुतली है उसने कठपुतली की तरह ही रिएक्ट करना है, और ऐसा ही हुआ। एक टेलीफोन कॉल आई और इमरान खान साहब उस अपने अहम तरीन फ़ैसले से पीछे हट गए जिसके चक्कर के अंदर पाकिस्तानी अवाम को 580 अरब रुपए के मिनी बजट का ना सिर्फ सामना है बल्कि तकरीबन 600 अरब रुपए के अब तक बाज़ाब्ता तौर पर जो ख़ुद वफाकी वज़ीर ख़जाना ऐलान कर चुके हैं वो टैक्स रियायतें वापस ले चुके हैं और मज़ीद और आगे काम बढ़ने का भी इम्कान है। लेकिन एक फ़ोन कॉल, सिर्फ एक फ़ोन कॉल है और उसके नतीजे के अंदर सारा मामला तहस नहस हो जाता है। यानी वो तमाम कोशिशें जो पाकिस्तान के लिए इकट्ठी की जाने की कोशिशें की जा रही थी वो तमाम की तमाम ख़त्म हो जाती हैं। इस सारी सूरत में बात करेंगे कि क्या फ़ोन कॉल आई, क्या मामला चला, कौन सा फ़ैसला है जो रिवर्स किया गया और उसके असरात अब क्या आएंगे पाकिस्तानी अवाम के ऊपर। इस सारी सूरत में बड़ी तफसील से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और दिलचस्प सूरत हाल है और बात ये भी है इमरान खान साहब की काबीना के हवाले से। यानी इमरान खान साहब की काबीना का जो एक चहीता तरीन रुकन है उसके ऊपर अब नाअहली की तलवार इस तरीके से लटक रही है कि एक जानिब जुर्माना हो गया, दूसरी तरफ एक नोटिस मिल गया कि भाई अब अगर ये काम किया तो तुम फारग हो। दूसरी तरफ एक और हुकूमती शख्सियत और वो उसकी एक ऑडियो लीक होगी और उस ऑडियो लीक होने के असरात भी अब उस शख्सियत पर आने जा रहे हैं, जबकि तीसरी शख्सियत भी खान साहब की बहुत ज़्यादा चहीती है और उस शख्सियत को आज बरतानिया के अंदर जिस तरह का जिसे हम कह सकते हैं ख्वारी मिली, वो भी एक तारीख़ी नौयत की थी, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के अंदर ना प्रोटोकॉल्स मौजूद होते हैं कि जनाब ये SOPs हैं, इन प्रोटोकॉल्स के ऊपर अमल होना है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जनाब को वहाँ पे जाते ही सुबकी का सामना करना पड़ा। मामला ये है कि अली अमीन गंडापुर वफाकी वज़ीर हैं जनाब और अमूर कश्मीर के और गिलगित के अंदर, और ये जो कश्मीर के इलेक्शन हुए थे नोटों की गड्डियाँ बांट रहे थे, उस वक्त भी उनको ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया था बल्कि उनको आज़ाद कश्मीर की हदूद से निकल जाने का हुक्म भी दिया था। लेकिन इसके बावजूद वज़ीर आज़म इमरान खान ख़ुद उनको अपने साथ हेलीकॉप्टर में बिठाकर वापस ले गया आज़ाद कश्मीर और ये कहा कि चूँकि हुक्म था, ये नहीं लिखा हुआ था कि कब तक आप आज़ाद कश्मीर के हदूद में दाखिल नहीं हो सकते, वो यूँ करके बाहर निकले हैं और यूँ करके वापस आ गए, लिहाजा वो हुक्म की तामील होगी, लिहाजा अब वो वहीं पर रहेंगे। इमरान खान साहब अपने जहाज़ में उठा के उनको ले गए। अब ताज़ा तरीन मामला ये था कि उन्होंने अपने भाई की जो कैंपेन चला रहे थे डेरा इस्माइल ख़ान के अंदर, और वहाँ की एक वीडियो लीक हो गई जिसके अंदर वो ये लोगों को धमका रहे थे कि तुम्हें पता है ना कि बल्दियात की मिनिस्ट्री किसके पास है, ये मेरे भाई के पास है, और अगर हमारे हलकों के अंदर तुम लोगों ने एंट्री करने की कोशिश की और अगर आपने PTI के अलावा किसी और जमात को वोट दिया तो इसका मतलब ये है कि फिर बढ़ के दिखाना हल्के में, फिर काम करा के दिखाना हल्के में। इस किस्म की वो बातें कर रहे थे। वीडियो लीक हो गई और उसका इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया। नोटिस लेने के बाद 50,000 रुपया उन पर जुर्माना आयद कर दिया गया कि जनाब ये हरकत है, ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी है, लिहाजा आप पर 50,000 रुपये जुर्माना किया जाता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये जो जुर्माने का हुक्म दिया उसके साथ नीचे वाज़ेह करके लिख दिया कि ये जो एक्शन है, यानी ये जो आपने कार्रवाई की है, ये लोगों को डराने धमकाने वाली बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से ये जो कार्रवाई है ये जारी रहेगी और ये इसका जो मंतकी अंजाम है वो आपकी नाअहली पर हो सकता है। यानी अब अगर KPK का कोई शहरी या उस हल्के का डेरा इस्माइल ख़ान का कोई शहरी उठता है और जाके इलेक्शन कमीशन के अंदर ये दरख्वास्त दे देता है कि जनाब अली अमीन गंडापुर साहब को आपने ये जुर्माना किया है 50,000 रुपये का, और उसकी वजह ये थी कि वहाँ पर ये लोगों को अपने जो ओहदा है, इख्तियारात हैं, उसको बरूए कार लाते हुए ये लोगों को डरा और धमका रहे थे, और ये जो इलेक्शन एक्ट है 2017 का, इसका 233 और 234 जो शिक है उसकी खिलाफ वर्जी है, लिहाजा इनके खिलाफ नाअहली की कार्रवाई की जाए तो फिर इलेक्शन कमीशन ना सिर्फ नाअहली की कार्रवाई कर सकता है बल्कि अली अमीन गंडापुर साहब की सारे मामलात में छुट्टी हो सकती है मुमकिन तौर पर। लेकिन अब देखना यह है कि कौन ये कदम उठाएगा। KPK ही के इलेक्शन के अंदर एक और हुकूमती शख्सियत जिसका मैंने आपसे जिक्र किया कि ऑडियो लीक हो गई है, तो जनाब हमारे जो स्पीकर हैं नेशनल असम्बली के असद कैसर साहब, उनकी भी एक ऑडियो लीक हो गई है मुबैना तौर पर सो कॉल्ड, और उसके अंदर वो ये इस ऑडियो जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है
उसके अंदर वो ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि जनाब ये जो हमारे कैंडिडेट्स हैं इनको हमने जितवाना है, इनके लिए दिन रात काम करें, इनको सपोर्ट करें, इनको सपोर्ट करें, क्योंकि पीटीआई अगर पेशावर से इलेक्शन ना जीते तो फिर हम बताएं हम कहाँ पे मुंह दिखाने के लायक रह जाएंगे। इस किस्म की एक वीडियो है, ऑडियो है, और जो मामला आता है ना वो इस वजह से ज़्यादा जिसे कह सकते हैं हम अफसोसनाक हैं कि इलेक्शन कमीशन हुक्म देता है, ऑर्डर जारी करता है एक पाकिस्तान का अहम तरीन आइनी इदारा, पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसके सरबराह को यानी इमरान खान साहब को, कि जनाब आपने पेशावर नहीं आना, यहाँ पे इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो चुका है, आपने पेशावर नहीं आना। लेकिन इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन के अहकामात को यूँ रखते हैं जूते के नोक पर और चले जाते हैं पेशावर, और वहाँ पर जाकर ना सिर्फ तकरीब करते हैं बल्कि एक जो गवर्नर हाउस के सब्ज़ाज़ार के अंदर तकरीब करते हैं, फुटेजेस मौजूद हैं, और वहाँ पर अपना जो कामयाब जवान प्रोग्राम है उसका ना सिर्फ अनाउंसमेंट करते हैं बल्कि वो जो कार्ड शार्ड देते हैं वो कार्ड भी अनाउंस करते हैं। तो बुनियादी तौर पर जब रियासत, जब हुकूमत का सरबराह ही आइनी इदारों का एहतराम नहीं करेगा तो फिर उसके साथ जो लोग मौजूद हैं वो कैसे कानून का एहतराम करेंगे, वो कैसे आइन का एहतराम करेंगे? पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको मिसाल दी आज़ाद कश्मीर इलेक्शंस की कि इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया कि आज़ाद कश्मीर की हदूद से बाहर निकल जाओ, वो बाहर निकल गया। असूली तौर पर उनको खुद समझना चाहिए था कि मैं वापस ना जाऊँ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर अपने हेलीकॉप्टर में बिठाकर नथिया गली से उनको ले गए जनाब मुजफ्फराबाद, दोबारा आज़ाद कश्मीर की हदूद में, वहाँ पे जाके जलसे से ख़िताब भी करवा दिया और वहाँ से वापस भी ले आए। तो जब खुद हेड ऑफ़ द स्टेट अपने आइनी इदारों का एहतराम नहीं करेगा तो फिर कहाँ की हुकूमत, कहाँ का मामला, कहाँ के बाकी मामला चलेंगे? तो ये जो बुराई है इसको रोकना ज़रूरी है। अब जो तीसरी शख्सियत है ये भी वफाकी काबीना की रुकन है, ये हैं जनाब हमारे वफाकी वज़ीर बहरी अमूर अली ज़ैदी साहब। अली ज़ैदी साहब गए हुए हैं बरतानिया के दौरे पर, ऑफिशियल दौरा है, और इस दौरे के दौरान उन्होंने बरतानवी पार्लियामेंट का भी विज़िट करना था और वहाँ पर उन्होंने अरकान पार्लियामेंट से भी मुलाकातें करनी थी। बरतानवी जो हाउस ऑफ कॉमन्स है वहाँ से वहाँ का जो एक एरिया है इसका नाम है पोर्टिकलस हाउस, शायद मुमकिन तौर पर उन्होंने वहाँ पे जाना था, और वहाँ पर जब वो जा रहे थे तो रास्ते में सिक्योरिटी एहलकारों ने उनको रोक लिया और उनका ये कहना था कि जनाब ये जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं इसके मुताबिक आपको अपना मोबाइल फ़ोन यहाँ पे रखना पड़ेगा और आपने ये जो जैकेट पहनी हुई है इसको उतारना पड़ेगा ताकि हम इसको स्कैन कर सकें, उसके बाद आप आगे जा सकते हैं। अड़ गए भाई। उन्होंने कहा जनाब मैं वफाकी वज़ीर, मैं पाकिस्तान का मिनिस्टर हूँ, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम मुझे रोको, और अगर तुमने मेरी तलाशी लेनी है तो मैं जा रहा हूँ। भाई वहाँ से निकल आए। अच्छा, ये सोचे बगैर कि मैं एक ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर मौजूद हूँ, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पाकिस्तान को इस सारे मामलात के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतना पड़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा जी मैं वज़ीर हूँ, मुझे तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई तुम मुझे रोक सको, वापस चले गए। उसके बाद पाकिस्तानी हाई कमीशन ने बरतानवी जो इदारे हैं, जो उनकी सिक्योरिटी के इदारे हैं, उनके साथ रब्ता किया और उनसे कहा कि जनाब छड्डो पर कोई गल नहीं, खैर है आन दो। तो उसके बाद फिर उनको जो प्रोटोकॉल ऑफिसर्स थे उन्होंने उनको फ़ोन किया अली ज़ैदी साहब को, उनसे कहा कि जनाब आप तशरीफ़ ले आए। तो 1 घंटे के बाद वो दोबारा गए और वापस आके बड़े यूँ कोट शोट झाड़ के कहा कि देखा मैंने पाकिस्तान का नाम कितना ऊंचा किया। अभी आप इसका खुद फैसला कर सकते हैं कि पाकिस्तान का नाम उन्होंने किस हद तक ऊंचा किया या बचाया। अलबत्ता ये जिस वक्त ये मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे अपने ये जो आज उन्होंने कार्रवाई की है लोगों को बताने के लिए, तो उस वक्त उनका ये कहना था कि पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है ये लंदन से बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि वहाँ पे अगर वो पानी की एक बोतल भी लेते हैं तो फौरी तौर पर पाकिस्तानी हिसाब से उसको कैलकुलेट करते हैं कि अच्छा ये 1 पाउंड की है तो इसका मतलब ये है कि 274 रुपये, और पाकिस्तान के अंदर तो ये बोतल मिल जाती है 60 रुपये की। लिहाजा महंगाई पाकिस्तान के अंदर कम है और इंग्लैंड के अंदर महंगाई ज़्यादा है, जबकि बाकी तमाम फैक्टर्स जो महंगाई को कैलकुलेट करने के लिए होते हैं वो तमाम इंडेक्सेस वो भूल जाते हैं, लेकिन सिर्फ ये एक्सचेंज रेट के ज़रिए महंगाई का तयन करते हैं हमारी हुकूमत। लेकिन साथ साथ ये कहते हैं पाकिस्तान में महंगाई कम हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान का जो मसला है वो महंगाई नहीं है बल्कि बैड गवर्नेंस है। हुकूमत का वज़ीर जब ये ख़ुद कहता है कि उसकी हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो इतनी मुनासिब नहीं है कि जिसको गुड गवर्नेंस का वो नाम दे सके, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मसला महंगाई नहीं है, बैड गवर्नेंस है, तो इनफैक्ट वो इस बात का एतराफ़ करते हैं कि जिस हुकूमत का वो हिस्सा हैं
जिस काबीना के वो रुकन हैं वो इतनी इनकॉम्पिटेंट है कि पाकिस्तान के अवाम को ना सिर्फ महंगाई से छुटकारा दिलाने के अंदर नाकाम है, बल्कि जो गवर्नेंस, जो हुकूमत का बुनियादी फरीज़ा है वो उसके लायक भी नहीं। तो उसके बाद अगर कोई शिकवा करे तो फिर क्या किया जा सकता है, इसके अलावा कोई और हल नहीं। लिहाजा वो जो कठपुतलियों वाला काम है ये हर एक जगह पर इमरान खान साहब ने भी अपने साथ जो काबीना के अंदर रखे हुए हैं लोग, वो भी एक किस्म की कठपुतलियाँ ही हैं। अब ये जो मामला जिसका मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में जिक्र किया कि कुछ यूँ है कि आपको मालूम है कि IMF के साथ हमने एक डील की और उस डील के नतीजे में हमें 6 अरब डॉलर्स मिलने थे। 3 साल का ये प्रोग्राम था। अभी जो रिसेंटली जो किस्त है IMF की उसने रिलीज़ करनी है 12 जनवरी को 1 अरब डॉलर की। अब ये 1 अरब डॉलर लेने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने वाशिंगटन के अंदर हमारे जो इस वक्त के मुशीर ख़जाना हैं शौकत तरीन साहब और हमारी जो वज़ारत ख़जाना है उनकी टीम ने जाके IMF से मुज़ाकरात किए और IMF ने उनको एक चार्टर ऑफ डिमांड दिया और उस चार्टर ऑफ डिमांड को पाकिस्तानी हुकूमत ने मिनवन तस्लीम किया और उस पर अमल दरामद भी कर दिया। और उस अमल दरामद के अंदर पाकिस्तान की पार्लियामेंट से 17 नवंबर को मुश्तरका इजलास के दौरान एक कानून को भी पास किया गया जिसके तहत स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कुल्ली खुद मुख्तारी दी जानी थी। और उसकी वजह यह थी कि IMF का ये मुतालबा था कि जनाब हमें नहीं पता ताड़े कोल पैसे होंगे नहीं होंगे, जिस वक्त हम देखेंगे स्टेट बैंक के अकाउंट के में, स्टेट बैंक के रिजर्व्स में इतने पैसे मौजूद हैं जो हमें आपने पे बैक करने हैं, यानी वो जो किस्त जो हमने आपको दी है उसके अगेंस्ट जो आपने किस्त हमें वापस करनी है, जिस वक्त वो पैसे आपके अकाउंट में नज़र आएंगे हमने वो पैसे निकाल लेने हैं। ये हमने बिल मंजूर कर दिया। अब उसके बाद होता कुछ यूँ है कि पाकिस्तान की एक आला तरीन शख्सियत जाती है कराची और वहाँ पर जाकर जो बिज़नेस कम्युनिटी है, सनतकार हैं और कारोबारी हजरात हैं उनके साथ होती है मुलाकात। और उस मुलाकात के अंदर ये बताया जाता है उस आला तरीन शख्सियत को कि जनाब इस हुकूमत की जो मौशी पॉलिसियाँ हैं जो वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है और उनकी जो तवाज़ुन उनके अंदर नहीं है और इस वजह से जो हमारी बिज़नेस के जो मामलात हैं, हमारी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर जो फ़र्क है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और कारोबारी जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात में शिकार होते चले जा रहे हैं। क्योंकि असल मामला है हमने जो एक्सचेंज रेट है इसको फ्री फ्लोट कर दिया, डॉलर को फ्री फ्लोट कर दिया। आज हमारे पास डॉलर का रेट कुछ होता है, अगले 1 घंटे के बाद कुछ होता है, जिसकी वजह से हमें अपने ऑर्डर्स प्लेस करने के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और फिर ये होता है कि हमें चूँकि पता नहीं होता कि कल डॉलर का रेट 180 की बजाय 185 हो जाए, तो हम आज ही अगले सौदों के लिए करंट रेट के ऊपर ही हम सौदे बुक कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ये करंट अकाउंट डेफिसिट है ये बढ़ता चला जा रहा है और ट्रेड डेफिसिट के अंदर भी इसमें इजाफा हो रहा है। लिहाजा इस मामले को फौरी तौर पर हमें रोकना चाहिए। और उसके साथ साथ जो ये कम्युनिटी है वो ये जो स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के हवाले से जो कानून है इसके ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करती है और ये बताती है कि हुकूमत पाकिस्तान 1.5% इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना चाहती है, जिससे उन कह ये रहे हैं कि जनाब ये 1.5% अगर हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो हम महंगाई को काबू में कर सकते हैं। लेकिन अगर ये इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो महंगाई तो काबू में होगी तो होगी, वो तो बाद की बात है क्योंकि महंगाई का ताल्लुक गवर्नेंस से भी है, लेकिन बिज़नेस कम्युनिटी का कचूमर निकल जाएगा। और ये जो आप कहते हैं कि हमने इकॉनमी को ग्रोथ देनी है, ये फरागत है मुकम्मल तौर पर, क्योंकि यहाँ पे ना सनत होगी, ना सनतें चलेंगी, ना हमारे पास पैसे होंगे, ना हम आपके कर्जे उतार सकेंगे, ना हम कुछ बाहर से मंगवा सकेंगे, ना LC खोल सकेंगे। लिहाजा हम हाथ जड़ के घर बैठ जाएंगे या हम उस जगह पर शिफ्ट हो जाएंगे जहाँ पर हमें आसानी के साथ ये तमाम अपना हम कारोबार कर सकें। लिहाजा इस सारी सूरत हाल के ऊपर रब्ता किया जाता है वज़ीर आज़म साहब से, उनसे कहा जाता है कि जनाब इन सारे मामलात पर नज़र सानी की जाए और ख़ास तौर पर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बताए जाते हैं ये जो स्टेट बैंक के हवाले से जो कानून पास किया है पार्लियामेंट से, और ये कहा जाता है कि जनाब इस कानून को रिपील किया जाए या इसको वापस लिया जाए। और इस टेलीफोन आने के बाद इमरान खान साहब ये फ़ैसला कर लेते हैं कि जनाब अब वो ये कानून वापस ले लेंगे, यानी स्टेट बैंक की जो खुद मुख्तारी का जो कानून पास किया गया पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में फ़ोन करा के वो अब उन्होंने वापस लेने का फ़ैसला किया। लेकिन अब यहाँ पर भी बुनियादी तौर पर ये नहीं सोचा गया कि जनाब ये हम कर तो लेंगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। भाई एक फ़ोन कॉल आ गया, अब आपने एक काम कर ही लिया है, उसके लिए लोगों का आपने अर्क निकाल ही लिया है। आपने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ा दी, आपने बिजली की कीमतें बढ़ा दी, अभी कल ही 4 रुपये 75 पैसे फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के अंदर बढ़ा दिए, आपने गैस की कीमतें बढ़ा दी, सारा कुछ कर लिया। अब करने के बाद वो 100 जूते 100 प्याज वाला मामला, सब कुछ करने के बाद आपने कहा जनाब हम ये बिल भी वापस लेंगे, ये सोचे बगैर कि अब इसके
कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ये हमने सोचा नहीं, क्योंकि फ़ोन कॉल आ गया था, कठपुतली है, सोचा ही नहीं। अब चूँकि सोचा नहीं, अब हमें मज़ीद ये इस हवाले से जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं ये हमें भुगतने पड़ेंगे। और साथ साथ हम ये बड़ा ढोल बजा रहे हैं कि देखें एक ही दिन के अंदर इमरान खान साहब ने 2 मरतबा अमेरिका को आंखें दिखाई। एक ये IMF को जवाब दे के कोरा चिट्टा के जनाब ये जो कानून आपके कहने पे हम मंजूर करना चाह रहे थे ये हम मंजूर नहीं कर रहे, और दूसरा हमने उनको साफ जवाब दे दिया कि डेमोक्रेसी के हवाले से जो आप सबमिट करने जा रहे हैं वो हम उसके अंदर शिरकत नहीं करेंगे। किसी जगह पर कोई सोच, कोई पॉलिसी प्रिवेल ही नहीं करती इस हुकूमत में। अली ज़ैदी साहब से मैं पहली मरतबा इत्तफाक़ करता हूँ कि हुकूमत का मसला सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं है कि वो लोगों को स्ट्रीमलाइन करेगी, मामलात को स्ट्रीमलाइन करेगी, ऐसे मामला है गवर्नेंस का। अब चूँकि गवर्नेंस है ही नहीं, अच्छी तो बुरी बात है, बैड गवर्नेंस का भी जो लेवल है वो मेरे ख्याल से बिलो दी सी लेवल चला गया, लिहाजा बेहतरी के इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। और अगर आपको नज़र आए तो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।